हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। अब आप कहेंगे एसएससी अड्डा 24/7 चैनल पे सर आज आप 7 मिनट लेट हो गए। भैया एक बात बताएं, कसम से यार सोच रहे थे चाय खत्म कर ले फिर तुम लोग के साथ जुड़े। अब फिर भी 25 ग्राम चाय बची हुई है, ये 25 ग्राम हम थोड़ा सा उड़ा देते हैं, समझ रहे हो ना। तो शाम के समय तुम चाय नहीं पियोगे क्या? झूठ बोल रहे हो ना। कई लोग तो पी लिए होगे हमारे बार में, ये नहीं वो ये नहीं वो। तो बस वही है, 10-20 ग्राम चाय है, जीवन में है, थोड़ा बहुत पी लीजिए। राधे राधे भैया, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। हैं मज़ा आ रहा है, खूब अदरक डाला है चाय में, जबकि मुझे चाय में इलायची पसंद है, अदरक मैं कम पीता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार सभी को प्रणाम। आज तारीख हो गई 28 जनवरी और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, जो मेरा एमटीएस का पेड बैच चल रहा है, मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी यार ज्वाइन कर लो, एक बार नॉलेज के लिए ज्वाइन करो, बट ज्वाइन कर लो। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का, और सेशन की शुरुआत होगी वेलकम कहने के साथ। आज आपके पास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, सब पे थोड़ा तसल्ली से इलाज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले फिर एक बार चाय पी लिया जाएगा। अब हो गई है चाय खत्म, ठीक है, अब हो गई है चाय खत्म। आज के सेशन में हमने कुछ खास किया, क्योंकि आप जीडी का पेपर, एमटीएस का पेपर उठा के देखिए, आप पाएंगे कि जीके जीएस के साथ साथ कंप्यूटर का भी, चाहे आप एमटीएस कह दें लल्ला, चाहे आप जीडी कह दें, इन दोनों में बड़ा विशेष योगदान है। कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन कंफर्म इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना, कंफर्म इन्वॉल्व रहता है। तो भैया उसका ध्यान फिर देना पड़ेगा, उसका ध्यान फिर देना पड़ेगा। तो आज का सेशन मैंने ऐसा ही रखा है, ठीक है ना। और आज बहुत शुरू में बता दूं, कल सुबह मतलब सर संडे, आप बताइए करेंट अफेयर की क्लास है कि नहीं? बिल्कुल आपकी करंट अफेयर की क्लास है 8 AM पे, क्योंकि अब एमटीएस वालों के लिए मैंने बीड़ा उठा लिया है 8 AM पे। कल आपको मैं टॉप 100 MCQ करवाऊंगा करंट अफेयर में। अब आप हमसे कहेंगे सर कल शाम को भी क्लास होगी क्या? बिल्कुल, कल शाम 7 बजे, ठीक है ना, 7 बजे कल शाम मैं 200 क्वेश्चन का रैपिड फायर खेलूंगा, ठीक है ना, रैपिड फायर कल 200 क्वेश्चन का। तो क्या सभी को क्लियर हो गया कि कल संडे को भी क्लास है? और अगर सभी को क्लियर हो गया तो संडे को सुबह में 8 बजे, शाम में 7 बजे S87 लिखिए कि संडे को क्लास है सर आपकी, सुबह में 8 बजे करेंट अफेयर का आप टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जो कि पिछले 6 माह के टॉप 100 हैं। ये जो टॉप 100 पढ़ाऊंगा लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 6 मंथ के टॉप 100 हैं, ये बात याद रखना, क्लियर है। और कल संडे को शाम में भी 7 बजे क्लास चलेगी। तो S87 योजना तैयार है सभी की? S87 योजना तैयार? अच्छा, अब S87 योजना अगर आपकी तैयार है तो अब मेरा करेंट आज का क्लास भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, एसएससी अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ठीक है ना। एसएससी अड्डा चैनल के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आज का शुरुआत किया जाएगा। और ऑल द बेस्ट। शुरू करें पहला क्वेश्चन। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? सोच समझ के आंसर करो, और कल शाम को भी जुड़ना है, कल सुबह भी जुड़ना है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है मुंबई का CSMT, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत का सबसे व्यस्ततम माना जाता है, न कि दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है ना। नए डेटा के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है। अगला, पृथ्वी से वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो फिक्स हो जाते हैं, हर पेपर के लिए कमोबस एक जैसे ही आते हैं। तो बताइएगा कि पृथ्वी से वायुमंडल की सबसे ऊंची परत वाली कौन सी है? आइनोस्फीयर, सबसे ऊंची परत वही है। सबसे नजदीक की नहीं पूछा है, सबसे ऊंची परत। अगला, सार्क के स्थायी सचिवालय का कार्यालय कहां स्थित है? बताइएगा। अच्छा, अभी 2-4 दिन और रुक जाओ,
उसके बाद मेरा एक मोटो है कि मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन लेके आऊंगा और उन्हीं 25 क्वेश्चन पे डिटेलिंग चलेगी, ठीक है ना। उन्हीं 25। किशन मिश्रा कह रहे हैं सर आज हुमायूं पढ़ के मजा आ गया। तो बेटा मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मेरे लल्ला मेरे भाई कि जुड़े रहो, अच्छा ही लगेगा। निम्नलिखित में से किसे विजडन क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, बताइएगा। ये आपके पिछले साल के जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। मैंने कोई खास नहीं उठाया, बस एक आपको प्रीवियस ईयर का दर्शन करा रहा हूं कि देखो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है पॉली उमीरगर, ठीक है ना। पॉली उमीरगर जी ये विजडन क्रिकेटर से कभी सम्मानित नहीं हुए। अगला, ट्राइबोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है, बताइएगा। ट्राइबोलॉजी में स्टैटिक जीके के ऐसे बहुत सारे लॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ट्राइबोलॉजी अध्ययन है अन्य को सिखाने के संबंध में गतिमान धात्विक सतहों के बीच घर्षण गुण का। सर ये तो टफ है, इसको हटा दो, ये लो हटा दिया, ठीक है ना। ये अन्य भारतीय राज्यों की अधिकतम संख्या की सीमाओं को छूने वाला भारतीय राज्य है। आपको ऐसा कौन सा भारतीय राज्य मैप के हिसाब से लग रहा है लल्ला जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है? तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से, दिल्ली यूनियन टेरिटरी से, इधर नोएडा साइड से बाउंड्री को शेयर करता है। आराम आराम से करिएगा, सब हो जाएगा। लल्ला करेंट अफेयर की बुक 2-4 दिन रुक जाओ, उसको नए महीने में ही लॉन्च करेंगे, नए महीने में 1 फरवरी मान लो। अतिरिक्त स्थलीय जीवन की खोज का मुख्य लक्ष्य क्या है, बताइएगा। द प्राइम टारगेट फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल लाइफ इज इन। सर ये है आपके बी ऑप्शन, टाइटन शनि का उपग्रह यहां पे खोजा जा रहा है, ठीक है ना। अगला, ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो इस क्वेश्चन को। दिल का वजन सर बड़ा भारी होता है रे, वो सपना एक नहीं वो राजेश खन्ना जी का स्टेटमेंट आता है कि दिल का वजन तुम क्या जानो, 2 चुटकी सिंदूर का वजन तुम क्या जानो। समाज में बेइज्जती का वजन हम स्टूडेंट्स जानते हैं, कैसे शादी विवाह में पब्लिकली हम लोग को बेइज्जत किया जाता है। हमारे ही घर मेहमान आते हैं, हमारा ही खाना पानी खाते हैं और हमारे ही माँ बाप के सामने पूछ देते हैं कुछ हुआ तुम्हारा, तब तो मन करता है निकाल के जूता पीछे दौड़ जाओ इनके, कुछ हुआ तुम्हारा। 300 ग्राम का दिल और सोच लो 1400 ग्राम वाला आपका दिमाग। 300 ग्राम का दिल, 1400 ग्राम का लगभग आपका दिमाग होता है और ये दोनों मिलके टोटल 70 किलो के आदमी पे लगभग, लड़कों का वजन 70 किलो लगभग मान ले रहे हैं और लड़कियों का वजन लगभग 50 केजी मान ले रहे हैं। 50 केजी की लड़की 70 किलो का लड़का उसको परेशान कर देता है 1700 ग्राम का दिल और दिमाग। ये देख लो, सोच लो तुम लोग का क्या लेवल है। 300 ग्राम का दिल, सर मेरा ना दिल बड़ा बेचैन सा हो रहा है, सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे भैया तुम 50 केजी की हो, अपना हाथ भी रख दोगी ना दिल दिमाग पे तो ससुरा बैठ जाएगा। लड़कों 70 किलो के हो, देख लो दिल दिमाग काबू में नहीं है। ये लगभग होता है, ठीक है ना, लगभग। अब ये कहीं 1450 ग्राम भी लिखा रहता है, कहीं 1380 ग्राम भी लिखा रहता है। ये नहीं कि बैठ जाए कि 1400 ग्राम का दिल होता है। लो अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति दूसरे नाम से लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? वैसे तो सर उसे धोखेबाज कहते हैं, भाग पगला कहीं का, दूसरे के नाम से लिख रहा है। सर उसे हम लोग स्यूडोनेम कहते हैं। जैसे वो जेके रोलिंग है, नहीं कई लोगों के उपनाम होते हैं, तो उसे हम आपके पेन नेम, सॉरी उसे हम पेन नेम उपनाम कहते हैं, स्यूडोनेम नहीं, उसे हम पेन नेम कहते हैं कि ये इनका पेन नेम है। जेके रोलिंग साहब ने अपना गॉलब्रेथ नाम से रखा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज का प्रावधान है? बच्चा जानता है सर कि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज दिया हुआ है, क्लियर है ना, पंचायती राज दिया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन को सर हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये भी बात क्लियर है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा सर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क, नहीं 86वें के द्वारा की गई थी, 86वें के द्वारा कर दी गई सर। और 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सर 4 भाषाओं को हमारे उसमें जोड़ दिया गया था, डोंगरी, संथाली, मैथिली और बोडो को। अगला, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, पंचायती राज।
आपके इसमें। अगला, फोटोकॉपी करने वाली मशीन को अब जेरॉक्स मशीन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह उन्हें द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। बताओ, क्योंकि जेरॉक्स इसके संस्थापक का नाम है, या कंपनी का नाम है, क्योंकि इसके मेथड का नाम है, या फिर जेरॉक्स बदर नाम के व्यक्तियों ने इसे लाया था। बताओ, फोटोकॉपी वाली मशीन जो होती है उसको आप जेरॉक्स ही कहते हो ना, जेरॉक्स कराने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी का नाम है। इट इज अ जेरॉक्स इज अ कंपनी नेम, नॉट कि इसके संस्थापक। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जब आप इसे, ये क्वेश्चन मैंने 4-5 बार पूछा है और हर बार कई लोगों ने बताया है, जब आप इसे डायल करेंगे तो कौन सा टेलीफोन नंबर हमेशा जुड़ा रहेगा? जुड़ा रहेगा मतलब किसी और के साथ। बिजी या फिर इंगेज वर्ड सही है, बिजी वर्ड गलत है। बताओ तो सर, अगर रात को 11-12 बजे के बाद गलती से अपनी ही मित्र या मित्राइन को फोन लगा देते हैं तो कभी कभी उसका नंबर पे ये बोलता है, आप जिस उपभोक्ता को डायल कर रहे हैं वह किसी और उपभोक्ता को पहले से ही डायल करके बैठा है। आपके पूछने पे वो ये बोलेगा, अभी अभी मम्मी का फोन आ गया था, अभी अभी दोस्त का फोन आ गया था, मैं तो तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बगल वाले दोस्त ने कॉल किया, अभी मेरी सहेली ने कॉल किया है। पूछने पे वो ये बताएगा। लेकिन फोन तो बिजी गया लल्ला ना, तो पकड़ लो तुम लोग, इसका राइट आंसर बनेगा खुद का फोन। खुद का फोन। अच्छा, ये कॉमन बहाने नहीं है, जितने बहाने मैंने बोले हैं सब कॉमन बहाने नहीं है। फोन बिजी जाने पे वो अभी 2 मिनट काम था, अभी वो बिजी हो गए थे। अगला, ऐसा तुम लोग के साथ भी हुआ होगा, सुने ही होगे, और अगर तुम ज्यादा जोर दबाव लगा के पूछे होगे तो गुस्सा भी अगला व्यक्ति हो जाता होगा कि कैसे अपनी बात को छुपा लें, नहीं करना मेरे ऊपर विश्वास तो मत करो आज के बाद फोन। ऐसे स्टेटमेंट आने लगते हैं। सही नहीं कर रहे हैं कि अब तो पकड़ में आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी, बताइएगा। अरे हाँ, अभी हम लोग कुछ दिन पहले सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाए हैं और उन्होंने स्वतंत्र भारत की स्थापना बर्मा में अंतिम सरकार की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोलों की राजधानी थी? एक बात और बता देता हूं, कल शाम भी आपकी क्लास चलेगी, कल सुबह भी आपकी क्लास चलेगी, ये बात गारंटेड लिख लीजिएगा। कल शाम में मैं आपको करीब 200 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। कल शाम के प्रश्नों को आप आके एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि कल शाम के प्रश्न मैंने बहुत सोच समझ करके बनाए हैं। ये पिछले 15 साल के पेपर उठाया हूं और कल सुबह लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 6 महीने के करेंट अफेयर के बेस्ट 100 आपको पढ़ाने वाला हूं। बेस्ट 100। अब मैं बिगुल फूंक चुका हूं एमटीएस के लिए, ठीक है ना, और मैं कहीं लिख करके दे दूं, शायद ये मेरा आपको लगे कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लिख के दे दूं कि कल सुबह जो 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसमें से 1 से 2 प्रश्न एमटीएस के अप्रैल के एग्जाम में आएगा। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, कल वाली पीडीएफ लेके मैच करा लेना। और सेम फॉर जीएस कल शाम का। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है लल्ला? इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर है बी, तंजौर। अगला, सर्वोच्च न्यायाधीश, इस समय देश के सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? जो 50वें नंबर के हैं, चंद्रचूड़ जी हैं। और सर्वोच्च न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट की? 35 वर्ष। अरे सॉरी, 65 वर्ष, 35 निकल गया, अब कान पकड़ के सब खींचे देते मेरा। अगला, अरे भैया कहां? हाँ, इक्विनॉक्स का क्या अर्थ है? एक बात देखो, कितने लोग लाइव हो और लाइक की संख्या देख लो, आधे से भी आधे के आधे पे आके रुकी हुई है। तो थोड़ा लाइक वाइक कर लिया करो भैया, ठीक है ना। और बहुत जल्द मैं ये पढ़ाने वाला पैटर्न चेंज करने वाला हूं। नेक्स्ट मंथ से आने वाले, नेक्स्ट मंथ क्यों कहूं, आने वाले 4-5 दिनों के बाद से मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन का एक सेट लगवाऊंगा और उस पर खूब डिटेल आपकी मतलब की डिटेलिंग चलेगी। क्लियर है? इक्विनॉक्स क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। सही मजा नहीं आएगा? सिर्फ 25 क्वेश्चन और उस पर खूब डिटेलिंग वो, ताकि एक क्वेश्चन में 5-5 पता चले, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहां से? ठीक है ना। गुरुजी मैंने परसों महापैक लिया, उसकी क्लास नहीं। बेटा महापैक अगर लियो तो उसमें पूरा क्लास शेड्यूल नीचे दिया रहता है, मैं लास्ट में आज बता दूंगा कहां से देखना है, ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा। इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री मेरिडियन। अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? देखो
एक लंबा पूछता है, एक गहरा पूछता है, एक ऊंचा पूछता है। लंबा मतलब ये, गहरा मतलब ये, ऊंचा मतलब ये। तो ये तीनों अलग अलग चीज हैं और लोग एक ही चीज उसी में दाल चावल सब एक में सान के खा लेंगे, कहेंगे ये वाला सही है। लंबा जब भी पूछेगा तो आंसर है हीराकुंड, ठीक है ना। अगला पॉइंट, रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। इकोनॉमिक्स के बड़े फेमस छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और ये क्वेश्चन एमटीएस के पेपर का 2014 का क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कीन्स ने दिया था, कीन्स ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का कर नहीं है, बताओ। सर केंद्र सरकार कभी भी आपसे लैंड रेवेन्यू, भूरा, ये स्टेट का मैटर है। नेक्स्ट, एक रोलिंग योजना, जब पंचवर्षीय योजना, अभी देखो जो जीडी का पेपर चल रहा था उसमें 5 ईयर प्लान से खूब क्वेश्चन आए, अब वो भी 10वीं लेवल का ही पेपर है। तो आपको बताना है एक रोलिंग योजना एक क्या है। सर रोलिंग योजना साल दर साल पे आधारित थी, 3 वर्ष के लिए बनी थी ना, एक खत्म हुई फिर एक खत्म हुई फिर एक खत्म हुई फिर एक। बीटीएस भैया मेरी किताब 3 दिन 4 दिन बाद लॉन्च होगी, यूं कह लो नए महीने में लॉन्च होगी। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक की विदेशों में शाखाओं की संख्या सबसे अधिक है। अगर करेंट अफेयर की, अच्छा करेंट अफेयर से अभी बता दे रहा हूं, लिख लो लल्ला, संडे को सुबह में 8 बजे और शाम 7 बजे मेरी क्लास चलेगी। संडे को सुबह में 8 बजे शाम में 7 बजे मेरी क्लास चलेगी। जितने लोग मौजूद हो सब लोग S87 जरा लिख दो तो, ताकि मुझे सूचना मिल जाए। और ये भी बता दूं, क्योंकि बीच बीच में लोग बढ़ते रहते हैं दोस्त, सुबह में 8 बजे 100 बेस्ट क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के आपको मिलेंगे। कल आकर के करके देख लेना, मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी कल गलती करेंगे, ये मैं जानता हूं। 6 मंथ के शाम को 7 बजे 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। कल के सुबह और शाम के क्वेश्चन मैं अभी चैलेंज के साथ कहता हूं, सब लोग गलत करने वाले हैं, ठीक है ना, सब लोग गलत करने वाले हैं। इसका वैसे राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन ये पूछ रहा है विदेशों में। अब ये डेटा बदल गया है, अब ये डेटा बदल गया है, भारतीय स्टेट बैंक फर्स्ट पे आ गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। सर इसकी लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अरोड़ा आसफ अली, ये क्वेश्चन खूब आता है कि इनका संबंध किस क्रांति से है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये काफी एक्टिविस्ट थी, ठीक है। ये बात या इनका अक्सर पूछता है कि अरुणा आसफ अली का संबंध किस क्रांति से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भी उसे कहते हैं। अजंता पेंटिंग किस संबंध से है, गुप्त काल, बौद्ध काल, मौर्य काल या हड़प्पा। सर अजंता और एलोरा की गुफाओं में खास करके अजंता 29 है और ये सब रिलेटेड है आपके मौर्य काल के समय से, क्लियर है, सब रिलेटेड हैं मौर्य काल से। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने अपने जीवन काल में 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए थे। एक दिल्ली वाले को छोड़ दो तो बाकी के तीनों उसी ने बनाए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बाद में बनी है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। लॉर्ड डलहौजी गोद हड़प नीति के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, गोद हड़प नीति के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश संसद के लिए बिल्कुल लल्ला, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा ये सेशन मेरे जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एमटीएस। मैं कभी पक्षपात में नहीं पढ़ता यार, जीएस ना तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बाबर कभी बदलेगा नहीं, संविधान कभी बदलेगा नहीं, नदी कभी बदलेगी नहीं, एग्जाम बदलते हैं, जीएस नहीं बदलता है। एग्जाम नेम बदलते हैं, कमोबस सिलेबस 90% सेम रहता है, ये तुम्हें पता है। चुने जाने वाले पहले थे दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये बात याद रखना, ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया, ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है।
जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हो ना, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहते हैं। दिल्ली मेट्रो रेलवे की बोगियां, जब दिल्ली मेट्रो, अब तो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, जब दिल्ली मेट्रो शुरू में आया था लल्ला, तो हम लोग आपके कोरिया से मेट्रो की बोगी मंगाते थे। दिल्ली मेट्रो, अभी करंट अफेयर में चर्चा में क्या है कि भारत की सबसे गहरी भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? पुणे में। मेट्रो का हेडक्वार्टर कहां पे पड़ता है सर? कलकत्ता में, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो सर सबसे पहले कब चली? 2002 और 3 में सर, 2002 और 3 में चली सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1780 में प्रकाशित हुआ? यह भारत के प्रथम समाचार पत्र में एक सुमेलित होता है, बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट। जब जब 400-500 लड़के लड़कियां बढ़ते हैं तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को दोहराता हूं, और आज मैं आपको कह रहा हूं, आज जो ये मैं हल्का हल्का आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये तूफान है कल का, जब कल शाम 200 प्रश्न, और ये प्रश्न मैं यहां पे चैलेंज वर्ड लिखने को तैयार हूं कि कल आप करके दिखाइएगा 200 प्रश्न, ये शाम 7 बजे कल। और कल छुट्टी नहीं है, कल आपका सुबह में 8 बजे भी मैं आपको लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 6 माह के आपको टॉप 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने जा रहा हूं। टॉप 100 क्वेश्चन टेस्ट क्या लूंगा? मैं पढ़ाऊंगा। तो कल सभी को आना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? आपके बी ऑप्शन, बामियान। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति, सर ये बामियान कहां पड़ता है? लल्ला म्यांमार में। म्यांमार में, म्यांमार कहां पड़ता है? म्यांमार में। औरंगजेब जब शासक था ना, इतना नालायक था वो बामियान में तोप लगवा करके भगवान बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां थी उनको ध्वस्त करवाया था। वो तो कुछ बच गई जो आज तक चल रही हैं, जो उसकी नजर में आ गई, या उसकी सेना जब तक रुकी उतने दिन में इसने क्या करवा दिया? ध्वस्त करवा दिया था। समझ रहे हो? तो बामियान की। अगला, विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? बताइएगा, विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? सर वैसे सबसे पुरानी जीवित संसद आइसलैंड की मानी जाती है, ठीक है ना, आइसलैंड की, ब्रिटेन की नहीं, आइसलैंड। और मुझको भरोसा है मैक्सिमम लोग ब्रिटेन टिक करेंगे। पुरानी जीवित संसद यही है। अगला, जीडी की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कंप्यूटर के प्रश्न, प्लस यहां पे मैंने कुछ एमटीएस के जोड़े हैं, जरा आ जाओ। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा? अरे यार ये क्वेश्चन ना तुम लोग को तो रट गया होगा, तो इसको हटा दो, इसको तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तुम्हारे एमटीएस के पेपर में कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो जरा बताइएगा कि निम्नलिखित में इनपुट डिवाइस कौन सा है? सर इनपुट डिवाइस इसमें से है आपका जॉयस्टिक। वो नहीं, वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं तो करते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताओ। कंप्यूटर का 1 से 2 क्वेश्चन आप चाहे जीडी दे दो चाहे एमटीएस दे दो, पेपर में रहेगा। जरा देखो कि हल्के हल्के क्वेश्चंस तुमसे हैंडल हो रहे हैं कि नहीं। सर इसका राइट आंसर बनेगा डी, मॉडेम। कभी कभी मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ देता है, एमओ से मॉड्यूलेटर, डीईएम से डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? चूंकि एमटीएस का एग्जाम 10वीं बेस्ड एग्जाम है, तो कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि वो कोई ना बता पावे, वो ऐसे पूछता है कि एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति से उसकी अपेक्षा की जाए। और सर डगलस चाचा जी माउस के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में? ये वो 20-25 कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो एमटीएस हो या जीडी हो, फिक्स है कि इनको उठा करके थोड़ा बहुत ऑप्शन बदल करके आपके पेपर में छाप देता है। बस यहां पहली की जगह 7वीं कर देगा, 8वीं कर देगा, ये क्वेश्चन यही रहता है। आप जरा 20 साल के पेपर का पैटर्न उठा करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है ना, कौन सा? सर सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में टीसीपी का विस्तार क्या है? बताओ। देखो, एचटीटीपी, टीसीपी
और आपके जेरोक्स और www URL, इनका ROM RAM, इनका WAN और WAN LAN MAN, इनका खूब आपसे फुल फॉर्म पूछता है। जैसे WAN वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, समझ रहे हो ना। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और इसका राइट आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, हाँ देख लो, अक्सर लोग ट्रांसफर नहीं होता है, यही वाली गड़बड़ करते हैं, यही वाली ट्रांसमिशन होता है और ये प्रोटोकॉल होता है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, बताओ। सोचो कि ऐसा क्या सर, निश्चित तौर पे जो स्पैम है, जैसे कंप्यूटर में लैपटॉप वैपटॉप लो तो कुछ चीजें स्पैम में चली जाती हैं, ये सब एक तरीके के वायरस या कुछ है, लेकिन ये अलग है, स्पैम है। अगला, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है, सोच समझ के बताइए, MIPS का अर्थ क्या होता है। एक लोग कह रहे हैं गुरुजी आपका कोड लगाएं कि सेंटर का लगा दे। भैया हमारा कोड लगाओगे तो हम खुद जिम्मेवार हैं उसके लिए, बाकी आपकी इच्छा। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, दैट इज MIPS। अगला, कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर के बेहद छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कंपाइलर क्या करता है सर, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर। अच्छा मैंने 40-50 क्वेश्चन और बड़े अच्छे रखे हैं यार, इनको कर लो ना तो जल्दी से एक रैपिड। और याद रखना कल शाम को भी आपकी क्लास है 200 क्वेश्चन की। नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे द्वारा विकसित किया गया है, सी ऑप्शन नोवेल के द्वारा। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और क्वेश्चंस भी रखा हूं, एक सेकेंड जरा होल्ड करो, तो एक सेकेंड उनको भी मैं तुम लोग से जरा डिस्कस करूं, ठीक है ना। इनको जरा आ जाओ डिस्कस करो तो जरा सा मेरे साथ। ये जरा सा 10-15 क्वेश्चन करेंट अफेयर के और उसके बाद आ जाओ थोड़ा सा जीडी के इंपॉर्टेंट कर ले। एक लड़का बोल रहा है देख ले, तो जरा सा इनको डिस्कस करके आंसर बताओ। रामकृष्ण पर 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर, 15 ऐसे बुक के क्वेश्चन जो कि सिर्फ बुक से MTS और जीडी में पूछे गए। सर राइट आंसर बनेगा 186, ठीक है ना। राइट आंसर क्या बनेगा लल्ला, 186। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15-16 क्वेश्चन करेंट अफेयर, फिर स्टैटिक, फिर बुक एंड ऑथर करके देखो इसका। सर विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। MTS के पेपर का एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, MTS में आया था जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, रोडेशिया। आजकल ना मैं दिनवा भर MTS का प्रीवियस ईयर पलटता हूं, जब संकल्प लिया हूं तो पूरा करूंगा यार। 42वां। अगला, अभी हाल ही में चार्ल्स डार्विन की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई, किसकी। अब सोचो डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन की 140वीं। अब देखो चार्ल्स में चाल है, यहां पे 40 है, चार्ल्स 40, ऐसे याद रखो, चार्ल्स 40, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहां शुरू किया गया है, बताइएगा। कल सुबह में 8 बजे आपके लिए पिछले 6 महीने का बेस्ट 100 करंट अफेयर मैं लेके आ रहा हूं। विश्व रेड क्रॉस दिवस, यार ये आसान है तो निश्चित तौर पे 8 मई। थोड़ा सा तेजी से, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगला, हाल ही में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। बताओ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, लल्ला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती 181वीं मनाई गई है। अगला देखो, विश्व प्रवासी, अभी हम लोग प्रवासी दिवस मनाए हैं। प्रवासी दिवस इस बार हम लोग कहां मनाए हैं सर, इंदौर में मनाए हैं। अब देखो तुम लोग भूलोगे, इंदौर में मनाए हैं ना प्रवासी दिवस, किस देश के राष्ट्रपति यहां पे आए थे अतिथि के रूप में, आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस बार हम लोग इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए हैं 9 जनवरी को। बताना किस देश के राष्ट्रपति अतिथि के रूप में आए थे। और प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को ही मनाते हैं, जिस दिन रेड क्रॉस दिवस। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई, कब मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती, बताइएगा, ठीक है ना। तो सर गोपाल कृष्ण गोखले की कब जयंती मनाई गई है, ये मनाई गई है 156वीं। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन को ब्रेल दिवस रटा हुआ है ना, ब्रेल दिवस। सर ब्रेल दिवस 4 जनवरी।
आपके लिए 20 लगातार क्वेश्चन आएंगे, बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर, बुक एंड ऑथर। वो 20 के 20 जीडी और एमटीएस के पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां आयोजित हुआ? सर बी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट, सऊदी अरब, यहां सऊदी होगा, सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय, अगर अभिनेता पूछे तो संजय दत्त गोल्डन कार्ड, भारतीय पूछे ग्रीन कार्ड एमए यूसुफ अली। अगला देखिएगा, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी कौन है? सर एसएससी के अध्यक्ष हैं एस किशोर। जून में फिर एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। अगला लीजिए, एडोल्फ हिटलर ने निम्नलिखित, ये तो एवरग्रीन किताब है, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, पटवारी, एक्साइज इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, बिहार कांस्टेबल, कुछ भी भर दो, ये पूछता है। सर मेन कैंप हिंदी में लिखे मेरे भाई मेरे दोस्त तो मेरा संघर्ष, ठीक है ना, हिंदी में लिखे तो इस किताब का नाम है मेरा संघर्ष, मेन कैंप। अगला आइएगा, अरस्तु ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए, अरस्तु ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए ऑप्शन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाम की किताब लिखी थी। अंजलि कह रही है सर मैं आपका डेली करंट अफेयर देखती हूं। बेटा एक बात बताऊं, कल सुबह का कोई करंट अफेयर मत छोड़ना। रीजन है, कल सुबह ना मैं लास्ट 6 मंथ के बेस्ट 100 का एक रिवीजन कह लो या टेस्ट कह लो कराने वाला हूं। ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सबको ध्यान में रख के करा रहा हूं। ऐसा नहीं है यार कि मैं, ये जानते होगा, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि चाहता नहीं हूं कि मैं कोशिश, पिछले कई संडे से लगातार आकर के पढ़ा रहा हूं। चाहूं तो संडे को सो सकता हूं, लेकिन यार क्या कर लूंगा सो करके, दिन में जाके 2-3 घंटे सो लूंगा। कल बड़ी इच्छा थी मेरी कि संडे है यार 8 बजे नहीं उठना पड़ेगा, एक दिन सो लो, लेकिन फायदा नहीं है ना सोने का। फायदा तब है जब मैं आप लोग के सामने आऊं। ये जो किताब और किताब के राइटर चल रहे हैं, ये एवरग्रीन वाले आपसे पूछ रहा हूं, एवरग्रीन जो पेपर में आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। राइट आंसर है ए पैसेज टू इंडिया, ईएम फोस्टर, ठीक है ना, ईएम फोस्टर, ए पैसेज टू इंडिया, ईएम फोस्टर। अगला, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ओडीसी, लिख लो, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जिस दिन जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल दे के आओगे, ये एवरग्रीन किताब और लेखक हैं, आपसे पेपर में पूछेगा। इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, होमर, होमर। अगला देखिएगा, आइजैक न्यूटन ने, सोचो, अच्छा बताओ, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी इनकी किताबें, वास्तव में क्वेश्चंस मजेदार हैं कि नहीं? न्यूटन की किताब का नाम है सर प्रिंसिपिया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मदर इंडिया, जितने लोग देख रहे होंगे सच सच बता दो, मैं लाइव खड़ा हूं, बोल दो ईमानदारी से सर ये क्लास आती नहीं है, ये आया नहीं है। देखो इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, संडे के लिए भी बोल रहा हूं, तब भी एक लिख रहा है लग रहा है रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। अरे मारब ससुर तो के ना, रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, भाग यहां से पागल कहीं का। देख रहे हो, अलग है अपना ससुर, पढ़ा लिखा चुप मार के लाइक साइक किए नहीं है, लाइक पे रुका है आधा मुद्दा, इधर फंसे हैं। कैथरीन मेयो, ठीक है ना, कैथरीन मेयो। अगला, प्लेटो ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी थी? देखो जो लोग संजीदा हो, जो लोग कंपटीशन इस बार एमटीएस निकालना चाह रहे हो, पढ़ लो। सर ए ऑप्शन, रिपब्लिक, ए ऑप्शन, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महिला फीफा विश्व कप की मेजबान, आप सोचो, अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि अरे गुरुजी ये वाला तो हम भूल रहे हैं, ये वाला तो हम भूल रहे हैं। हाँ तो भूलोगे ही, फीफा फ्रांस जीत लिया, अरे वो फ्रांस हार गया, आपके अर्जेंटीना जीत लिया, इतना याद रखना काफी है। पूछ देगा कुछ ना, एकदम नाचे नाचे हॉल में घूमते रहोगे, साला पढ़े थे नहीं आया, अरे बाप रे, वो वाली स्थिति हो जाएगी। डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगला, आईसी, और कल शाम को 200 प्रश्न और कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर के 100 प्रश्न, यहां पे जीएस जीके के 200 प्रश्न, ये शाम 7 बजे रहेगा, ये शाम 7 बजे है और ये सुबह में 8 बजे है। कल के क्वेश्चन तुम लोग देखना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सर अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में होने की बात है। भारत कह रहा हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान करा रहे नहीं खेलोगे, बड़ा गरीबी चल रहा है यार। इसका क्वेश्चन आपके ये ऑप्शन है चालकता, साइंस पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो आरती मैम अच्छे से देख लेंगी। अभी फिलहाल पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विलुप्त मात्रा में है? सर ये ऑप्शन, नाइट्रोजन। अल्कोहल,
सर अल्कोहल तो दुकान पे मिलता है, लेकिन बताओ ना अल्कोहल में क्या क्या निहित है। रिकॉर्डेड नहीं, अच्छा एक क्या कह रहा है, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा ना सर कल का क्लास। नहीं लल्ला, वादा है मैं खड़ा रहूंगा, लाइव आऊंगा कल मैं, ठीक है ना, कल मैं लाइव हूं यार, लिख लो, ठीक है। ये मत सोचना कि रिकॉर्डेड फिकॉर्डेड, बट फर्जी टाइप की बात, जब बोल रहा हूं मैं आऊंगा तो आऊंगा, ठीक है। बता दो किस रंग का शर्ट पहन के आ जाऊं। लाल रुधिर कणिका में बनी रहती है। कल तो भैया लोअर पहन के, एक स्लीपर चप्पल, हाफ टी शर्ट और सिंपल कोई जैकेट सैकेट पहन के आ जाऊंगा कि भैया थोड़ा आराम रहे, समझ रहे हो। बी ऑप्शन अस्थि मज्जा। अगला देखो, मानव कोशिका में निहित है सर 46 गुणसूत्र हैं, 46 और जोड़े में देखेंगे तो 23 है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? सर ये ऑप्शन चेचक। लास्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सर क्वार्ट्ज के रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट, ठीक है ना। अगला, ये टीबिया कहां पाई जाती है? पैर में। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? सर बेरियम मिल एक्सरे, पोषण नाल का एक्सरे करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? बताइए। सर विभाज्य नहीं है परमाणु। अगला, अभी हाल ही में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मैं साइंस के क्वेश्चन जानबूझ करके तेज पढ़ाया हूं, ठीक है ना, मैं साइंस के क्वेश्चन जानबूझ। अब इन पे आ जाओ। सर उत्तराखंड के नए नए ब्रांड एम्बेसडर, अब ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, अब ये ओल्ड हो गया, इसको ओल्ड एमसीक्यू लिख दे रहा हूं, मन हो तो इसको इग्नोर कर दो, ओल्ड एमसीक्यू। अगला, मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आंतज करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सी ऑप्शन बिम्बाणु कहते हैं। अच्छा अब एक बात और बता दें, ये क्वेश्चन कई बार का पूछा हुआ है। द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फाइबर इज, सर उसे हम कहते हैं टंगस्टन। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? बताइएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अब हाँ मैं धीमे हो गया, शैलेश निषाद मेरे लल्ला धीमे हूं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 8 फरवरी। अगला, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? सर सभी को पता है, कैपिलरी एक्शन के कारण। और अगला, किस राज्य द्वारा सद्भावना प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, बताइएगा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन असम। अगला, केंद्र ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है? सर मंजूरी दी है बी ऑप्शन 3 योजनाओं को। ये बजट का क्वेश्चन है। अब 1 फरवरी को तो ना, अच्छा मैं आज के जो क्वेश्चन चल रहे लल्ला, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कल सुबह 8 AM मैं तुम्हारे लिए 6 माह के बेस्ट 100 लेकर के आ रहा हूं। प्लीज सभी लोग लाइव होकर के इसे पढ़ लेना। और कल शाम 7 बजे मैं आपके लिए 200 अब तक के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं, चैलेंजिंग प्रश्न। तुम देख करके थैंक यू बोलोगे, ये मेरा वादा है कल शाम, ठीक है। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोग से, भैया जो लोग अभी तक एमटीएस को हल्के में ले रहे हो भैया वो गलती कर रहे हो, ठीक है, वो लोग गलती कर रहे हो। जो लोग एमटीएस को हल्के में ले रहे हो वो लोग गलती कर रहे हो। मैंने जिनको जाना है जाएं, जिन्हें एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए, फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं या चीजों को समझ नहीं पाए हैं, बस वो रुके, ठीक है ना। बाकी लोग जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। कल बस सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे आ जाइएगा। लल्ला एक बात समझना, आज मैं आखिरी अवसर के रूप में क्यों बोलूंगा, क्योंकि आज एमटीएस के बैच का पहला ऑथेंटिक क्लास चला है। कल उद्घाटन समारोह था, कल से बैच शुरू हुआ है 27 जनवरी से, आज आपका 28 हो गया। आज मैंने हुमायूं का टॉपिक अभी मुगल से शुरू किया हूं, वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। मेरी बात समझना, भगवान ना ऐसा कभी नहीं होगा कि पृथ्वी पर उतर के आएंगे, तुम्हारे कंधे पे या हमारे कंधे पे हाथ रखेंगे और कहेंगे बेटा ये कर लो। भगवान किसी रूप में सामने आते हैं और वो रूप होता है अवसर, वो रूप होता है अवसर। आजकल एक गाना चला है, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, बिल्कुल सच बात है। हो सकता है मैं आज बीमार रहता और ये बात न समझा पाता कि 2-4 लोगों की लाइफ बदल जाए। हो सकता है भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो कि आंसू जाओ 20 मिनट तक बच्चों को समझाओ और अगर उनमें से 4 भी तुम्हारी बात मान लिए, उनकी सरकारी नौकरी लगी तो आंसू तुम्हारा कल्याण है। शायद ये भगवान की इच्छा हो जो मैं अभी बोल पा रहा हूं, नहीं तो नहीं बोल पाता, ये प्लेटफॉर्म ना होता, मैं यहां पे ना होता, समझिएगा।
सर्च पे जाइए, अड्डा स्टोर पे जाइए। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं, और ये पहली लिंक ओपन करिए, पहली लिंक पहला अवसर, क्योंकि जून में दूसरा अवसर भी मिलेगा। ऑल कोर्सेज में जाइए, एसएससी पे जाइए, एसएससी एमटीएस में जाइए। लल्ला दो चीजें यहां पे है, आज यही बैच शुरू हुआ है, इस महापैक में ये इंक्लूड है। जितने नीचे की टेस्ट सीरीज हैं सब की सब इस महापैक में इंक्लूड हैं। जितने नीचे की वीडियो कोर्सेज हैं सब की सब इस महापैक में इंक्लूड हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस महापैक में मेरे एमटीएस के स्टूडेंट्स तुम्हें 143 टेस्ट मिलेगा। ये देखो, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, 143, 70 मॉक टेस्ट, 35 मॉक टेस्ट, 38 मॉक टेस्ट। डीआरडीओ वाला भी इसी में घुसा दिया हूं कि अगर किसी को जरूरत हो तो उपयोग कर ले। ये तो एक बात रही सर। अगर तुम वीडियोस की बात करोगे, ये देखो इतनी सारी 391 वीडियो एमटीएस के लिए, 1802 वीडियो। ये दोनों लोग जानते हो कौन है? जो अड्डा कंपनी के फाउंडर हैं, अनिल नागर सर जी और सौरभ बंसल सर जी। वो तक तुम्हारे लिए एमटीएस के लिए यहां मौजूद है अपने वीडियो कोर्सेज के साथ। और नीचे सौरभ बंसल सर, अनिल नागर सर जी, आशुतोष त्रिपाठी और जीवेश सर मौजूद हैं। ये बैच समझ रहे हो, एमटीएस हवलदार के लिए बहुत ही शानदार बैच। ये देखो नंबर सिस्टम अनिल सर खुद बैठ करके पढ़ा रहे हैं। यहां पे कितने कितने टॉपिक है, एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप, वीडियो, एवरेज, मैथमेटिक्स के सारे वीडियो, उसी तरह स्टैटिक्स के सारे, सब के सब वीडियो अवेलेबल है। लल्ला जब किसी कंपनी का फाउंडर उतर जाए किसी चीज के सिलेक्शन के लिए ना, उसको तुम हिला नहीं सकते। 500 आवर से ज्यादा, 200 ई बुक्स। ये देखो जितनी अड्डा की एसएससी की बुक हैं उसकी ई कॉपी यहां मौजूद है, हिंदी में, इंग्लिश में। ये दोनों हिंदी में, ये दोनों इंग्लिश में। मतलब कि भगवान हर एंगल, और ये 3999 का नहीं है, हर एंगल से ये एसएससी एमटीएस महापैक तुम्हारे लिए लाभकारी है। अब जरा सुन लेना मेरी बात को, जिसको जाना हो चला जाए। लल्ला एक बात याद रखना, 17 फरवरी, चलो नए पेज पे बताता हूं। लल्ला 17 फरवरी लास्ट डेट है तुम्हारा, ठीक है ना? 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का एमटीएस का। 100 रुपए का फॉर्म है लड़कियों के लिए, एससी एसटी के लिए वो भी फ्री है। 10वीं पास योग्यता है, 10वीं पास योग्यता है लल्ला तुम्हारी, ठीक है ना? कि ये अगर 10वीं पास हो तो फॉर्म भर दो। 4 सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग, मैथ और आपके जीएस और इंग्लिश। रीजनिंग मैथ के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 40 में से कोई 12, 40 में कोई 12 सही कर दो, कोई 12 सही करना है, कोई 12 सही करना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है। जीएस और इंग्लिश का खेल है। सबसे बड़ी बात, ईमानदारी की बात, कि तुम्हारा मैथ का दर्द दूर हो गया। डरते थे ना, यही मन में सोचते थे ना मैथ कैसे लगाएं, लो। और उसके बावजूद मैथ में तुम 20 में 20, रीजनिंग में 20 में 20 करके आओगे, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त अतुल और अक्षय मौजूद हैं तुम्हारे हेल्प के लिए। तुम 12 नहीं, देख लेना अतुल का पढ़ाया हुआ एक एक लड़का 20-20 क्वेश्चन करके आएगा। ये मैं गारंटी लिख के देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा अपने दोस्तों पे भरोसा रहता है। उनकी मेहनत मैं देखता हूं, चाहे अतुल की बात करो चाहे अक्षय की बात कर दो। और अब बात आती है मेरी जीएस की। दोस्त इस पूरी वैकेंसी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, मुख्य रूप से जीएस और इंग्लिश। जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश स्वाति मैम, भृगु सर और आपके प्रतिभा मैम मौजूद हैं, वो अपने तरफ से बेहतर करेंगी, लेकिन मैं लूंगा अपने सब्जेक्ट की पूरी ओनरशिप कि यस जीएस। जीएस को एक सब्जेक्ट समझे हो क्या? अगर कोई जीएस में कह दे तो जीएस में ना हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करेंट अफेयर, इतने सब्जेक्ट हैं। अभी इकोनॉमिक्स छूटा है, ये लो, कंप्यूटर छूटा है, ये सब जीएस है, ये सब जीएस है। और इनके लिए मैं वचनबद्ध हूं। कल संडे है ना, फिर भी सुबह 8 बजे पढ़ाने आऊंगा। कल संडे है ना, फिर भी शाम 7 बजे पढ़ाने आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जिद है। इस बार 12,000 पद आए हैं,
मैं 12,000 पे सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि भाई जो प्रैक्टिकल है वो है, मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोल देना वो अलग की बात है, लेकिन मैं 5,000 लड़कों को जिनको अभी पढ़ा रहा हूं, अगर ये कंटिन्यू रह गए तो इनका मैं सिलेक्शन नहीं, मैं इनको रैंक लगवाऊंगा। सिलेक्शन क्या यार, सिलेक्शन क्या होता है? 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिलेक्शन ले लेंगे भाई, सिलेक्शन ले लेंगे, रैंक लगाना है। और ये सब तब संभव है जब एक बार 100 दिन की मेहनत के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे। 200-400 रुपए खर्च होंगे, पढ़ाई में खर्च होते हैं। अरे यार 2 बार पिज्जा मत खाना, 2 बार पेट्रोल मत भरवाना, 100 दिन अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर दो, सिर्फ पढ़ाई के लिए समर्पित कर दो, देख लेना सिलेक्शन हो जाएगा। और देखो सिलेक्शन की डोर इस एसएससी में अच्छा एक बात समझना, एक बात तुम समझना, ऑल कोर्सेज में जाओ, एसएससी में जाओ, एसएससी एमटीएस, मैं तो तुम्हें यह भी सलाह दे सकता हूं कि तुम सिर्फ ये बैच ले लो, ये कल से शुरू हुआ है, और इस बैच को लेने के लिए वही मेरा गारंटेड कूपन कोड Y182 लगा लो। ये बैच तुम्हें लल्ला 450 रुपए में लगभग पड़ जाएगा। जिसको चाहिए वो इस कूपन कोड से, इस बैच से जुड़ जाए, उसका भी कंफर्म सिलेक्शन है, कंफर्म सिलेक्शन है। लेकिन अगर रैंक लगाना है, अगर आपको आश्वस्त होना है कि नहीं मैं कंफर्म करूंगा, मुझे सर ना कोई कोर कसर, आप भी बाद में बहाना मत करिएगा आशुतोष सर कि बेटा सॉरी यार इस वजह से नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, मैं अपने जवान के लिए जिम्मेवार। ये इस बार कूपन कोड नहीं है, ये इस बार वचन पत्र है मेरा, ये कूपन कोड नहीं है, ये मेरा वचन पत्र है। इस बार मैं कराऊंगा जीएस में सिलेक्शन, मैं दिलाऊंगा 25 क्वेश्चन में मैक्सिमम, ये मेरा वचन पत्र है। इस बार कूपन कोड शब्द इसके लिए हटा दो, मेरी बात समझना। तो तुम चाहो तो इस बैच से सिंपली जुड़ जाओ, अभी आज डेमो क्लास हुई है, डेमो क्लास हुई है, जुड़ जाओ। मेरी डेमो क्लास कल दोपहर की 1 बजे बाबर की, आज दोपहर में 1 बजे हुमायूं की यूट्यूब पे पड़ी है। जिसे ये देखना हो कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, जाओ कल का इंट्रोडक्शन लेक्चर बाबर देख लो, आज हुमायूं देख लो, पता चल जाएगा कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। अच्छा दूसरी बात लल्ला, लेकिन मैं क्यों कहूंगा कि इसकी जगह मेरा व्यक्तिगत सलाह है, ये मेरा सलाह है, एसएससी एमटीएस का महापैक ले लो। क्यों? खुदा न खास्ता, भगवान न करें कि किसी वजह से तुम्हारा 1 नंबर से चूक गया, 1 तो लल्ला आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमटीएस की वैकेंसी जून में दोबारा आ रही है, जून में दोबारा आ रही है, ठीक है ना। जून में एमटीएस जॉब जून में दोबारा आ रही है। यह महापैक उस समय तुम्हें फिर काम आएगा, और तुमको इसमें 143 टेस्ट सीरीज, 2195 वीडियो कोर्स, 500 आवर की लाइव क्लासेस और 200 ई बुक सब मिल जाएगी। अगर जो वो कहा जाता है ना गुदड़ी के लाल, जो वास्तव में मेहनत करेगा ना, बस ट्रक कहीं भी बैठ के जा रहा होगा, यात्रा कर रहा होगा, कार में बैठा होगा, पार्क में बैठा होगा, छत पे बैठा होगा, वो ये ई बुक अपने मोबाइल में खोल के पढ़ना शुरू कर देगा, ये वीडियो कोर्सेज खोल करके सिलेक्शन ले लेगा। हम तुम सिलेक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन 12,000 पद अप्रैल में भर जाएंगे। और मैं तुमसे कहता हूं एमटीएस में सिलेक्शन लेने के बाद रुको मत, पीएससी का तैयारी करो। यार तुम दिल से दोस्त कभी ना मम्मी पापा के दिल से पूछना, मैं तो वैसे मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, जब मैं इंजीनियरिंग करने जाता था ना, मुझे नहीं पता रहता था कि पापा के पॉकेट में 5,000 हैं कि 7,000 हैं कि उनके अकाउंट में 10,000 हैं कि 100 रुपए हैं, लेकिन मुझे यह पता रहता था कि अगर उनके ऊपर के पॉकेट में 500 रुपए तो सब निकाल के दे देते थे। ऊपर से पता है कि अब पॉकेट में पैसा नहीं, फिर भी पूछते थे कम तो नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं मिडिल क्लास फैमिली को, मैं इसलिए कह रहा हूं गद्दारी मत करना अपने मां बाप के साथ, चुपचाप इसको ले लो। 100 दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टीवी इंस्टा फेसबुक छोड़ करके 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, जीएस और इंग्लिश, सिलेक्शन कर ले जाओगे, जीएस और इंग्लिश। और नहीं करते हो तो ये तुम्हारी गद्दारी है अपने प्रति, माता पिता के प्रति। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन ध्यान से सोचना लल्ला, और अगर मेरी बात सही लग जाए कि नहीं सर इस बार कुछ करना है, तो इस महापैक से मेरा कूपन कोड Y182 लगा करके जुड़ जाना। कूपन कोड कई हैं, फिर सर यही क्यों? क्योंकि लल्ला जब आप इससे लेते हो ना तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, और इस बार जीएस का ही रोल आप जानते हो कि एमटीएस में जीएस इस बार क्या रोल अदा कर रहा है।
पिछले 15 दिन से ईमानदारी से बताऊं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे सोने की बहुत आदत है, लेकिन जब से टीचिंग के करियर में आया हूं छोड़ दिया हूं। अभी जीडी के एग्जाम की वजह से संडे नहीं सो पाता हूं, जबकि सुबह कल संडे है ना, करंट अफेयर ना पढ़ाऊं तो सो सकता हूं ना, लेकिन नहीं, आंख में दर्द है। मैं कल भी आऊंगा 8 बजे। मुझे लोग ऑफिस में कहना शुरू कर दिया, तो सर आप बड़े कमजोर कमजोर लगते हो। क्या बताऊं कि 5 घंटे सो पाता हूं इसलिए कमजोर लगता हूं। अभी जाके करंट अफेयर 100 क्वेश्चन टाइप करूंगा इसलिए लग रहा हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं। शरीर का क्या है यार, 1 महीने में खाओगे पियोगे फिर स्वस्थ हो जाओगे। एग्जाम बार बार नहीं आता है, ये बात समझना। इसलिए ये कूपन कोड कि मेरे पास तुम्हारी सूचना आ जानी चाहिए कि ये मेरा स्टूडेंट इस वचन पत्र इस कूपन कोड से जुड़ा है। लल्ला लगभग 850 रुपए में ये पड़ेगा, लगभग 850 रुपए में। अब 10-20 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वो तुम लोग देख लोगे। 890 में पड़े तो क्या अब हम जान थोड़ी दे देंगे। वो 50-30 रुपया 40 रुपया होता है, किसी में क्वाइन होता है, कोई ऐप से लेता है, कोई वेब से लेता है, ये होता है। अच्छा, उसके अलावा इसको लेने के लिए सर मुझे तरीका नहीं पता। नहीं पता ना, देखो वो नीले रंग की एक पट्टी चल रही है तुम्हारे कमेंट बॉक्स में, नीले रंग की, उस पर क्लिक कर देना। और जब क्लिक करना तो मम्मी पापा का नाम लेना कि मम्मी पापा अब ये 100 दिन मैं कोई बदतमीजी कोई इधर उधर नहीं करूंगा, पढ़ने जा रहा हूं। जब पैसा पे करना तो खुद से एक कसम खाना कि यस मैं अपने एक एक रुपए को एसएससी एमटीएस महापैक से ले लूंगा। अपने अंदर एक एबिलिटी लाना कि जब तक आंख न थक जाए, कमर न झुक जाए, तब तक बैठ के 24 घंटे पढ़ूंगा। सिलेक्शन नहीं, तुम रैंक लगाओगे, रैंक लगाओगे। यही चीजें सोचते हुए महापैक खरीदना, नहीं मत खरीदना। अगर 100 दिन की मेहनत करने को नहीं तैयार हो, सिलेक्शन मैं नहीं दिलवाऊंगा, सिलेक्शन मेहनत प्लस तुम्हारी ईमानदारी दिलवाएगी। ठीक है ना। मेरा रोल, टीचर का रोल मुझे पता है, मार्गदर्शक का होता है, कोई चीज समझाने का होता है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी। महापैक कई लोग लेके ना 4 दिन बाद जोश ठंडा हो जाएगा। हजारों लोग ले लिए होंगे महापैक, लेकिन तुम देख लेना महापैक का जोश लोगों का 10 दिन में ठंडा होगा। 10 दिन में ठंडा होगा। जो पेड बैच में 5000 लड़के पढ़ने आते हैं ना, कुछ ही दिन में वो 700-800 हो जाएंगे। एग्जाम आते आते तक 300 हो जाएंगे, उसी में से 200 सिलेक्शन ले लेंगे। तुम भी देखना ना, हम लोग में जोश तो बहुत होता है, यूटिलाइजेशन उसका कितना है। और इस महापैक में तुम्हें टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, ई बुक सब मिलेगा। ठीक है ना, वादा है ना दोस्त। ये 100 दिन समर्पित करोगे। महापैक खरीदते समय ये ट्रायल करना, मम्मी पापा का नाम लेके लेना ये महापैक। कूपन कोड Y182। मैं जीएस का टीचर, 7-8 सब्जेक्ट जीएस पढ़ाने वाला, तुम्हारा गारंटी पत्र। और हां, कल सुबह 8 बजे आपकी क्लास चलेगी संडे को। 6 महीने का बेस्ट करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगा, और शाम 7 बजे भी कल क्लास चलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। 8 बज गया है लल्ला, निर्णय ले लो, निर्णय ले लेना दोस्त। और जिसको लगे कि नहीं यार सर इधर उधर की बात कर दिए, मत लेना महापैक, क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने स्टूडेंट एडमिशन लेंगे मैं उनका सिलेक्शन करवाने की जी तोड़, वचन तो नहीं दे सकता भाई, जी तोड़ प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, ये करूंगा मैं। ठीक है ना। और मेरी अगर वीडियो देखनी हो तो कल दोपहर में 1 बजे यूट्यूब पे पड़ी हुई है बाबर की कि मैं पढ़ाता कैसा हूं, समझाता कैसा हूं। आज दोपहर में 1 बजे वीडियो पड़ी है हुमायूं की कि अभी तो हिस्ट्री, अभी पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, बहुत कुछ है यार। ठीक है ना, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तो चलिए अब देखो वो नीले रंग की पट्टी है ना, खरीदने के लिए परेशान नहीं होना है। Y182 कूपन कोड है, उस नीले पट्टी पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, अड्डा के ऐप पे पहुंच जाओगे और वहां तुम्हें ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वादा ना। 100 दिन मेहनत प्लस ईमानदारी, रैंक लगाना है, सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शन भूलो, रैंक लगाना है एमटीएस में। और गलती से अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, यही महापैक तुम्हें जून में काम आएगा, क्योंकि जून में एमटीएस की फिर वैकेंसी आ रही है। 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है मुख्य रूप से, जीएस इंग्लिश, जीएस इंग्लिश, बस बात खत्म। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू डीके सर, थैंक यू डीके सर। तो लल्ला ये कर लेना आप सबको, ठीक है ना। मैं सबसे पेड बैच में मिलूंगा, सबसे पेड बैच में मिलूंगा मैं। ठीक है, टाटा बाय बाय अपना। हाँ, बैच बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है, और ये बात है। ठीक है, कूपन कोड आखिरी बार लिख रहा हूं, याद रखना, वचन पत्र है ये आशुतोष त्रिपाठी का Y182, ये है कूपन कोड, ये है कूपन कोड। ठीक है लल्ला,
खरीदते समय एक वादा करो, मम्मी पापा का नाम लेके खरीदोगे, कुछ और मन में नहीं सोचोगे। ईमानदारी, मेहनत, मम्मी पापा, बस इतना पर्याप्त होगा। इतना भी कर लिया ना तो ये वाला जन्म सफल हो जाएगा, जिस दिन माँ बाप के लिए समर्पित हो जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, 1 ईयर तक ये वीडियो मिलता रहेगा। वो नीली लिंक है, उस पर क्लिक करके खरीदना। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर क्लास में सभी लोग प्लीज, अक्षय सर की क्लास शुरू हो गई है, सभी लोग मूव करो अक्षय सर क्लास में। प्रणाम, ये आपके लिए प्रणाम नहीं है, खुश मत हो जाना, आपके माता पिताजी के लिए प्रणाम, आपके लिए टाटा बाय बाय। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। क्या सर?